हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल साई मैथ क्लासेस में। मैं सोबी जायसवाल। आज हम क्लास 12 के लिए वीडियो लाए हैं जिसमें प्रश्नावली 1.2 चल रही है। उसके हम दूसरे सवाल के 3 पार्ट इस वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। पहला सवाल दिया गया है f(x) = x² द्वारा प्रदत्त फलन। ये n से n फलन है, मतलब प्राकृतिक संख्याओं का ये फलन दिया गया है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा, पहला सवाल लगा लेते हैं इसका। तो यहाँ पे आंसर फर्स्ट समझते चलिएगा स्टूडेंट, काफ़ी इजी सवाल है। हमने मान लिया किसी फलन के लिए x1, x2 बिलोंग्स n मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या इस प्रकार हैं कि f(x1) = f(x2), मतलब पहले हम सिद्ध करेंगे एक ही फलन के लिए। ठीक है, तो f(x1) जो हमने लिखा है, अब यहाँ पे देखिएगा, चूंकि ये मान दिया गया है, चूंकि f(x) = x² यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे x1 का मतलब ये हो जाएगा, ये मान हमें पुट करना, तो यहाँ पे आ जाएगा x1² और यहाँ पे आ जाएगा x2²। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों तरफ हम जब वर्गमूल लेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x1 = x2। जब x1 x2 के बराबर आ जाए तब क्या होगा, अतः फलन f(1) एकेकी फलन होगा। पिछले सवाल में आपको ये चीज़ हम बता चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं अच्छादक के लिए। चूंकि f(x) ≠ 2, ये 2, या कह सकते हैं कि जो f(x) जो दिया गया है वो 2 के बराबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये स्क्वायर लगा हुआ है, इधर आ जाए, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है 2, इसलिए हम कह सकते हैं f(x) ≠ 2। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 2 डज नॉट बिलोंग, ये बिलोंग नहीं करेगा किसमें, ये इसके परिसर, जो फलन का परिसर दिया गया इसमें बिलोंग नहीं करेगा, मतलब रेंज f। जब इसमें बिलोंग नहीं करेगा तब ये अच्छादक फलन नहीं होगा। तो कह सकते हैं अर्थात फलन f(1) आच्छादक फलन नहीं है। ये हमारा पहला पार्ट लग चुका है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स दूसरा पार्ट हमारा लिखा गया है। जैसे इसमें दिया गया है f(x) = x² द्वारा प्रदत्त फलन। ये पूर्णांक से रिलेटेड है, z से z फलन है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, z से z फलन है। ये हमारा सवाल लिखा हुआ है, हमने नोट भी कर लिया, आप जैसा देख भी सकते हैं। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, चूँकि ये कंडीशन हमको मालूम है, कौन सी कंडीशन, क्योंकि पूर्णांक की ये बात कर रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये हम दूसरा पार्ट लगा रहे हैं, f-1 = f1, लेकिन इसकी कंडीशन क्या है, लेकिन जो -1 है वो 1 के बराबर कभी नहीं होगा। तब ये बराबर नहीं होगा तो हम कह सकते हैं दिया गया फलन जो है एकेकी फलन नहीं होगा। लिख सकते हैं अर्थात फलन f(1) एकेकी फलन नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब सिद्ध करेंगे अच्छादक के लिए। चूँकि अच्छादक के लिए कंडीशन वही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं जो पहले में लिया था, f(x) डज नॉट इक्वल टू 2 फॉर एवरी x, मतलब प्रत्येक किसी के x के लिए ये f(x) 2 के बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं ये अर्थात इसकी रेंज में भी नहीं होगा। 2 डज नॉट बिलोंग्स, रेंज माने होता है परिसर। ठीक है, f लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं जब ये कंडीशन बराबर नहीं हो रही है तो f अच्छादक नहीं होगा। काफ़ी इजी तरीके से सवाल आपको स्टूडेंट बता रहे हैं, बस समझने वाली बात है। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा पार्ट हमारा लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, f(x) = x² द्वारा प्रदत्त फलन r से r, मतलब ये वास्तविक संख्याओं का फलन है, ऐसा ये सवाल लिखा हुआ जैसा आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने नोट भी कर लिया है, f(x) = x² द्वारा प्रदत्त फलन r से r फलन है। ठीक है,
तो हम लगा लेते हैं इसको सवाल। इसमें भी सिद्ध करना है एक एक की है, आच्छादक है, ये सिद्ध करना है कि नहीं है। तो इसमें भी ले लेते हैं क्योंकि रियल नंबर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो लिख लेते हैं f-1 बराबर f1, ठीक है। लेकिन कंडीशन वही जो अभी लिखी थी, -1 डज नॉट इक्वल टू 1, अर्थात जब ये बराबर नहीं है तब कहेंगे अर्थात फलन f एकेकी नहीं होगा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं आच्छादक सिद्ध करने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हम बात करते हैं परिसर की, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज दैट हम परिसर ले लेते हैं, यह जो फंक्शन दिया गया है इसका परिसर, क्योंकि बात हो रही है यहाँ पे वास्तविक संख्याओं के लिए, तो हम कह सकते हैं 0 से अनंत इसके जो परिसर होगा 0 से अनंत ले लिया, ठीक है। सबसेट ऑफ आर, ठीक है। ये 0 से अनंत तक की संख्या जो होंगी रियल अंतर्गत, रियल यानी परिमेय जो वास्तविक संख्या है उनके अंतर्गत आएंगी। तो ये हमने ले लिया 0, अनंत सबसेट आर, ठीक है, ऑफ आर। ये इसके सब यानी उप समुच्चय होगा, ठीक है। तब ये उप समुच्चय होगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि यह आच्छादक नहीं होगा, ठीक है। अर्थात यह फलन f आच्छादक नहीं होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आपको हमारे वीडियो आप अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में आपको एक्सरसाइज 1.2 जो पढ़ा रहे हैं इसमें दूसरे सवाल के 2 पार्ट जो बचे हुए हैं वो आपको बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।